हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो हमारे 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लेट्स स्टार्ट। लिखेंगे पहला क्वेश्चन है, नदियाँ और मनुष्य में क्या समानताएं हैं, अथवा नदी और मनुष्य क्या छोड़कर परलोकगमन करते हैं। मतलब कि नदियाँ और मनुष्य में समानताएं बताना है। यह क्वेश्चन हमारे संस्कृत के चैप्टर फर्स्ट का है, मंगलम जिसका नाम है। तो देखिए लिखेंगे, मंगलम शीर्षक पाठ के अनुसार जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप का परित्याग करके सागर में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप का परित्याग करके पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही नदी और मनुष्य में समानता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप का परित्याग करके, अर्थात अपने नाम को और रूप को छोड़ करके सागर में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपना नाम अपना रूप का परित्याग करके पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही नदियाँ और मनुष्य में समानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का है। तो पटना की प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। जो पटना है उसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करना है। तो लिखेंगे, गंगा के पावन तट पर सुशोभित बिहार की राजधानी। जो गंगा के पावन तट पर सुशोभित बिहार की राजधानी पटना शहर ऐतिहासिक वैभव का भंडार है। जो पटना शहर है वो ऐतिहासिक वैभव का भंडार है। यहाँ क्या क्या है, तो यहाँ तारामंडल, गोलगृह, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, संग्रहालय आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। क्या क्या है, तो यहाँ तारामंडल, गोलगृह, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, संग्रहालय प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी प्रमुख है। मतलब प्रमुख दर्शनीय स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मंत्री बीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री बीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा मंत्री बीरेश्वर का चरित्र चित्रण करें। तो लिखेंगे, मिथिला राज्य के महामंत्री बीरेश्वर का हृदय दया, परोपकार एवं उदारता से परिपूर्ण था। जो मिथिला राज्य के महामंत्री थे बीरेश्वर, उनका हृदय दया, परोपकार एवं उदारता से परिपूर्ण था। वे अत्यंत ही कारुणिक स्वभाव के थे। कारुणिक अर्थात दयालु। वे अत्यंत ही कारुणिक स्वभाव के थे। वे प्रतिदिन गरीबों को, अनाथों को एवं आलसियों को इच्छापूर्ण भोजन दिलवाते थे, भोजन और वस्त्र दिलवाते थे। जिससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बनते हैं कि कारुणिक मतलब कि मिथिला के मंत्री का नाम क्या था। तो उनका नाम था मंत्री बीरेश्वर, मंत्री बीरेश्वर। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा अलस कथा पाठ का संदेश क्या है। अलस कथा पाठ का संदेश क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसको लिखेंगे, संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा शीर्षक पाठ। तो अलस कथा पाठ किसके द्वारा रचित है, तो अलस कथा पाठ विद्यापति एक मिथिला के मतलब संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका नाम है क्या, विद्यापति के द्वारा रचित है अलस कथा पाठ। तो संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा शीर्षक पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अकर्मण्यता मतलब कि बिना कर्म के, अकर्मण्यता मानवीय जीवन का अभिशाप है। अर्थात जो व्यक्ति अपना कर्म नहीं करता है उसके लिए वह अभिशाप है, जो विकास का बाधक होता है। अर्थात आप कोई कर्म नहीं कीजिएगा तो आपके विकास का बाधक होगा, आप विकास नहीं कर पाइएगा। यह पाठ हमें संदेश देता है कि आलस का परित्याग कर कर्मठ बनना सच्चा मानव धर्म है। मतलब कि अलस कथा पाठ हमें संदेश देता है कि हमें अकर्मण्यता अपनाना नहीं चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए और आलस का परित्याग कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, पंडिता छमाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिखें। पंडिता छमाराव जो कि आधुनिक काल के लेखिका हैं। तो लिखेंगे, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव नामक विदुषी काफ़ी लोकप्रिय हुई। उनकी रचनाओं में शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ज्योति, ग्राम ज्योति इत्यादि प्रमुख हैं। तो जो पंडिता छमाराव हैं आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका हैं, कवयित्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता लोग भारत के गुणगान क्यों करते हैं। अच्छा, देवता लोग भारत का गुणगान क्यों करते हैं, तो भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारत भूमि देवताओं एवं ऋषियों की पावन भूमि है। जो प्राचीन ग्रंथ है भारत के, उसके अनुसार जो भारत भूमि है वह देवताओं एवं ऋषियों की पावन भूमि है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। इसका महत्व प्राचीन काल से ही है, मतलब भारत भूमि का महत्व प्राचीन काल से ही है।
इस देश का गुणगान देवता भी करते हैं। क्यों करते हैं? और भारत में जन्म धारण करना चाहते हैं। क्यों धारण करना चाहते हैं? क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने का साधन है। अर्थात भारत भूमि पर जो जन्म लेता है, भारत भूमि पर जो जन्म लेते हैं वो ईश्वर की सेवा के योग्य होते हैं और उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए देवता लोग भी भारत के गुणगान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम या कर्मकांड किए जाते हैं? विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार तो लिखेंगे मानवीय जीवन के संस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संस्कार विवाह संस्कार है। जो मानव जीवन में जितने भी संस्कार होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ संस्कार है तो उसका नाम है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जहाँ से मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार में अनेक पवित्र कर्मकांड संपन्न होते हैं। अनेक कर्मकांड संपन्न होते हैं जैसे वागदान, मंडप निर्माण, कन्यादान, पानी ग्रहण, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि क्या है प्रमुख कर्मकांड होते हैं विवाह संस्कार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित किसे कहा गया है? अच्छा, पंडित किसे कहा गया है बताइए। पंडित किसे कहा गया है? यह नीति श्लोक का शीर्षक पाठ, यह नीति श्लोक का पाठ का क्वेश्चन है। पंडित किसे कहा गया है? तो लिखेंगे महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर द्वारा रचित नीति श्लोक का शीर्षक पाठ। तो नीति श्लोक का पाठ किसने लिखा है? विदुर ने। विदुर कौन थे? एक मंत्री थे, एक नीतिज्ञ थे, एक मंत्री भी थे। तो महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर द्वारा रचित नीति श्लोक का शीर्षक पाठ के अनुसार पंडित वही है, कौन है? जिसके लक्ष्य का बाधक, पंडित वही है जिसके लक्ष्य का बाधक शीत, उष्ण, आनंद, भय। इसके लक्ष्य का बाधक कौन कौन? शीत, उष्ण, आनंद, भय, उन्नति एवं अवनति नहीं होते हैं। जो व्यक्ति जीवों के वास्तविकता को एवं सभी कर्मों के कौशल को जानता है वही पंडित है। तो पंडित कौन है? जो सभी कर्मों को जानता है, कर्मों के कौशल को जानता हो और सभी जीवों के वास्तविकता को जानने वाला पंडित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ख किसे कहा गया है? नीति श्लोक का पाठ का ही यह प्रश्न है कि मूर्ख किसे कहा गया है। जैसे पंडित, उसे मूर्ख किसे कहा गया है? तो महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर द्वारा रचित नीति श्लोक का शीर्षक पाठ के अनुसार जो व्यक्ति बिना बुलावे प्रवेश करता है, मतलब बिना अनुमति के आता है, बिना पूछे अधिक बोलता है, बिना पूछे अधिक बोलता है एवं अविश्वासी बातों पर विश्वास करता है, ऐसे मनुष्य मूर्ख कहलाते हैं। मूर्ख मतलब कि बिना बुलाए प्रवेश करेगा, बिना बुलाए आएगा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अधिक बोलता हो और अविश्वासी बातों पर विश्वास कर लेता हो, तो वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति मूर्ख है। क्वेश्चन नंबर 10, तो मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था? अथवा इसी सवाल को अथवा में पूछेगा। मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डाले अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन कौन से दोष थे? तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा कि मध्यकाल में भारतीय समाज में बाल विवाह, छुआछूत, पूजा के प्रति कर आडंबर, शिक्षा का अप्रसार एवं विधवाओं का परित्याग जैसी कुरीतियों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। कौन कौन से कुरीतियाँ थी मध्यकाल में? तो बाल विवाह, छुआछूत, पूजा के प्रति कर्मकांड, शिक्षा का अप्रसार और विधवाओं का परित्याग जैसी कुरीतियों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। इन्हीं कुरीतियों को दूर करना स्वामी दयानंद के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। मतलब कि स्वामी दयानंद इन सभी कुरीतियों को खत्म करने के लिए आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ में भगवान राम ने सीता को किन किन नामों से संबोधित किया है? मतलब किन किन संबोधनों से सीता को राम ने संबोधित किया है? तो लिखेंगे भगवान राम ने चित्रकूट में निवास करते हुए। देखिए वनवास के पश्चात राम और सीता लक्ष्मण सहित चित्रकूट गए थे। तो लिखेंगे भगवान राम चित्रकूट में निवास करते हुए मंदाकिनी नदी के शोभा का वर्णन करते हुए सीता को हे प्रिय, हे सीते, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी एवं हे शोभने आदि नामों से संबोधित किया। किन किन नामों से? तो हे प्रिय, हे सीते, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी एवं हे शोभने इत्यादि नामों से सीता को संबोधित किया। अच्छा, मंदाकिनी नदी का परिवाची क्या होगा? तो मंदाकिनी नदी का परिवाची होगा गंगा। गंगा अर्थात मंदाकिनी नदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसे दान देना चाहिए? सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। यह किस पाठ का क्वेश्चन है? तो व्याघ्रपथिक का पाठ का। तो इसका आंसर लिखेंगे व्याघ्रपथिक कथा शीर्षक पाठ के अनुसार, व्याघ्रपथिक कथा शीर्षक पाठ के अनुसार असहाय अर्थात असहाय एवं गरीबों को ही दान देना चाहिए। किनको दान देना चाहिए? असहाय एवं गरीबों को ही दान देना चाहिए, धनवान को नहीं। जिसके पास पहले से धन है उसे दान की क्या आवश्यकता, उसे दान नहीं देना चाहिए। स्थान, समय और उचित पात्र का विचार करके ही दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। सात्विक दान क्या कहलाता है? मतलब स्थान का, समय का और उचित पात्र का, मतलब किसे दान दिया जा रहा है उस पर विचार करके जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कर्ण जब शक्र को अर्थात देवराज इंद्र को प्रणाम किया तो उसने देवराज इंद्र ने उसे दीर्घायु का होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो इसका आंसर लिखेंगे देवराज इंद्र ने पुत्र मोह से ग्रसित होकर कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। मतलब कि देवराज इंद्र पुत्र मोह से ग्रसित थे, क्योंकि दीर्घ आयु का आशीर्वाद देने पर कर्ण की मृत्यु नहीं होती। अच्छा, जब इंद्रदेव अर्थात शक्र जब कर्ण को दीर्घायु का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु नहीं हो पाती। परंतु शक्र क्या चाहते थे? परंतु शक्र कर्ण की मृत्यु के साथ साथ अर्जुन के युद्ध में विजयी बनाना चाहते थे। परंतु शक्र तो कर्ण की मृत्यु चाहते थे और अर्जुन को युद्ध में विजयी बनाना चाहते थे। इसी कारण इंद्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? तो इसका आंसर लिखेंगे वर्तमान समय में जब एक देश अन्य देश के प्राकृतिक आपदाओं एवं उनकी दयनीय दशाओं को देखकर सहायता राशि एवं अन्य आवश्यकताओं की सामग्री भेजता है तब विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ता है। अर्थात क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व शांति में सूर्योदय का पता कैसे चलता है? तो इसका आंसर यही होगा जब मतलब कि कोई देश जो आपदाओं से, प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य दयनीय स्थिति में फंसा हुआ है, तो इस स्थिति में अगर कोई दूसरा देश उस देश की रक्षा करता है, मतलब कि मदद राशि देता है, सहायता राशि देता है, अन्य सामग्री भेजता है, मतलब कि अन्य सहायता प्रदान करता है, तब विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ती है। जब एक देश दूसरे देश को किसी आपदाओं में, संकट में मतलब सहायता प्रदान करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग अर्थात शास्त्र, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो वेदांग कितने हैं? 6, अर्थात 7। शास्त्र कितने हैं? 6। वेद के अंग 6 अर्थात शास्त्र के 6 अंग होते हैं। कौन कौन? उनके नाम लिखें। बोले वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखें। तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितने हैं? 6। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यही 6 क्या हैं? यही 6 वेदांग के शास्त्र मतलब शास्त्र के अंग हैं। यही वेदांगों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, कर्मवीर कथा के आधार पर राम परशुराम के परिवार का वर्णन करें। तो कर्मवीर कथा जो कि राम परशुराम की कथा है, जो कि एक दलित बालक था। चलिए तो इसका आंसर लिखेंगे बिहार राज्य के दुर्गम स्थान भिखनटोला गांव में, बिहार राज्य के दुर्गम स्थान भिखनटोला गांव में राम परशुराम के परिवार रहते थे। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राम परशुराम के परिवार किस गांव में रहते थे? तो भिखनटोला गांव में रहते थे। इस परिवार में 4 सदस्य एक जीर्ण झोपड़ी में रहते थे। अर्थात राम परशुराम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4, और वे जीर्ण झोपड़ी में रहते थे। यह झोपड़ी धूप से तो किसी तरह रक्षा कर लेती थी, परंतु वर्षा काल में काफ़ी कठिनाई से इनका जीवन यापन व्यतीत होता था। मतलब कि जो ये झोपड़ी थी अत्यंत जीर्ण थी, उससे वो धूप से तो रक्षा कर लेती थी, परंतु बारिश से मतलब बारिश में काफ़ी कठिनाई होती थी उनके जीवन व्यतीत होने में। यहाँ के लोग निर्धन, अशिक्षित एवं अभावग्रस्त थे। अर्थात जो राम परशुराम के माता पिता थे, वहाँ के लोग थे, भिखनटोला गांव के लोग थे, अशिक्षित थे, अभावग्रस्त थे, मतलब कि निर्धन भी थे। तो राम परशुराम के परिवार में स्वयं राम परशुराम, उनके माता पिता एवं एक बहन निवास करते थे, मतलब रहते थे। तो राम परशुराम के परिवार में कितने सदस्य थे? तो राम परशुराम के परिवार में 4 सदस्य थे। कौन कौन? उनके माता पिता और वे स्वयं और उनकी एक छोटी बहन।